जय जी बधाई हो, हम सब भी बन गए। ये क्या गणेश जी, सिग्नल तो सारे सुम्मी और नेताजी की सगाई के देते हो और फाइनली सगाई करवा दी कृतिका और नेताजी की। क्या कर रहे हो आप? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? बधाई हो नेताजी। बधाई हो। ये कचरा आंटी तीर्थ भैया के कुछ ज्यादा ही नजदीक आने की कोशिश कर रही है। और ये तीर्थ भैया भी पता नहीं क्यों इन सराफा वालों को अपना दोस्त मानते हैं। जाने दीजिए ना इन्हें दीदी, उनसे अपने चार्ट भेजने दो। आज तो कितनी बड़ी खुशी का दिन है, आज फाइनली मेरी सगाई हो गई थी। मिसेस तीर्थ मित्तल बनने की तरफ मेरा पहला कदम है ये। मेरी देवरानी बनने की तरफ पहला कदम है। टट्टू, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी इसे देखती हूँ ना, तेरे लिए थोड़ा सा डर होता है। इससे मुझे यहाँ से कल के कल निकालना ही होगा। इसका साया तेरे और तीर्थ भैया की शादी पे मैं नहीं पड़ने दूंगी। चलो, अच्छा दिन गया और अच्छे से सब निपट गया। माँ, हम लोग आ गए हैं, खाना लगा दो प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ भाभी, जल्दी करना। हाँ हाँ कर रहे हैं, जल्दी रख लो। इधर रखते साइड पे भूमि। अरे माँ, क्या हुआ? डरा दिया आपने। बहुत अहंकार है ना तुझे। अपनी बेटी पे बाजार में चाट बना के बेचती है ना। उसी बाजार में उसे न बेच दिया तो मेरा नाम बदल कर रख देना। क्या हुआ? ठीक हो ना आप? सुमी, पूर्ण आई थी। मेरा बेटा पुलिस लॉकअप में है और आपने कुछ नहीं किया। उसने जो भी किया आपकी बात सुनकर किया ना, तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ है। उसने खाना तो चोरी कर लिया, लेकिन लड्डू के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। और उसे यहाँ आने किसने कहा था? ना वो फंक्शन में आता, ना ही पकड़ा जाता। पर वो ये सब गलत काम करेगा तो पकड़ा जाएगा ना। कितने लोगों को तो पकड़ाएगा? तेरी दो बहनें हैं और वो बुढ़े लोग हैं, हमारे साथ कुछ भी कर सकते। तो गुलशन और पूर्णा को जानता है ना? जानता हूँ, पर आप मत लो टेंशन, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब वो जेल में सड़ेगा। तो कब तक जेल में रहेगा? एक ना एक तो बाहर आ ही जाएगा ना। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप मत टेंशन लो प्लीज। कब तक संभालेगा? तू हमेशा तो सुमन के साथ नहीं रहने वाला है ना। और वो गुलशन जब जेल से बाहर आ जाएगा तो वो कुछ नहीं करेगा वो, आप समझो, मैं हूं ना आपके साथ। ये हाथ हटाओ। ये कैसे हुआ? मैं तो अपने गुलशन को बचा ही लूंगी। तू अपनी बेटी के बारे में सोच। क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं पुलिस में जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसे कुछ नहीं होगा। जो मेरा साथ देता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। उस लड़की के बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है।
आज के राउंड को वो भले ही जीत गए हो, लेकिन कंपटीशन की जीत मेरी ही होगी। उस लड़की पर हर तरफ से धावा बोलेंगे और उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। यहाँ पर तीर्थ भैया और कट्टू के शादी की शहनाई बजेगी और वहां पर उसका बैंड। इस पूर्णा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वरना तू कुछ नहीं करेगा, अभी कोई कुछ नहीं करेगा। जो कुछ भी करना है ना वो मैं करूंगी। क्या करोगे आप? सुमन की शादी एक ऐसे लड़के के साथ जो उसकी हिम्मत बने। देखिए, मैं जानता हूं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। आने वाले वक्त में आप लोग कुछ खोएंगे नहीं, सिर्फ पाएंगे। ये वादा ऋषि के नेता का नहीं बल्कि उसके भाई का है। जो उसकी ताकत बने, उसकी जरूरत बने। अगर सुमन जी या उनके परिवार को तेरी गंदी बात भी आई ना तो तेरा मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा। और ये मत सोचना कि सुमन जी अकेली, सब लोग उनके साथ हैं और सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा हूं। एक ऐसा लड़का जो हमेशा मेरी सुमी का ख्याल रखे, उसका साथ दे। मेरी बहन को थप्पड़ मारा ना, यू हमारे परिवार को अपना बनाए। ऐसा लड़का तो था माँ, नेताजी, लेकिन आज ही उनकी सगाई हो गई। ये सिर्फ हीरे की अंगूठी नहीं है तीर्थ, बंधन है जन्म जन्म का। जानता हूं अंकल। आप अंकल नहीं, अमीना, पापा, जानता हूं सही कह रहे हैं आप, बंधन है जन्मों जन्मों का। जब ये अंगूठी पहनाई जाती है ना बेटा, तो एक रिश्ता बनता है जो कुछ भी कर लो कभी टूटता नहीं है, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता है। और कभी भूलना मत कि तुम गजेंद्र गुप्ता की बेटी से शादी कर रहे हो। मेरी कृतिका हमेशा नंबर 1 रहनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में। पता है, अक्लमंद हो, इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस एक छोटी सी वार्निंग। अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ा या उसे हर्ट किया, खास तौर से उस सराफे वाली के लिए, तो तुम्हारे हर सपने को इतना भयानक बना दूंगा कि तुम सपना देखने से भी डरने लगोगे। खुश रहो। हमारी सुमी और तीर्थ दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। इस कृतिका की जगह अगर मेरी सुमी होती तो कितना अच्छा होता ना। सुमन जी कुछ भी बोल के निकल गए तो? मैं और सुमन जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ, मेरा भी तो यही सपना है कि मेरी सुमी दुल्हन बने। मैं ऐसे अपने हाथों से उसको सजाऊं, अपने हाथों से उसकी टोली उठाऊं, अपने हाथों से उसका हाथ एक अच्छे आदमी के हाथ में दूं, है ना माँ? हाँ, हम ये जरूर करेंगे, हमें यही करना है। लेकिन देख ऋषि, अभी ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसका पता सुमन को नहीं चलना चाहिए। क्या नहीं पता चलना चाहिए? क्या मत बताना?
सुमी, इस चमगादड़ को किसने छुड़वाया? देविका जी ने, और किसने? ए ऋषि, चल पुराना हिसाब किताब पूरा करते हैं आज। इसको तो अभी बताता हूँ। रे चलो रे, आ जाओ। गुलशन, तू जा यहाँ से, वरना क्या कर ले? मुझे लॉकअप में भेजेंगे। पुलिस स्टेशन तुम्हारे मामा का है कि जब चाहे जिसे चाहे जेल पहुंचा दोगे? तुझे जेल पहुंचाने के लिए मुझे किसी मामा की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुलिस की और कानून जानने की जरूरत है। मुझे पता था कि तू जिसके लिए काम कर रहा है वो तुझे जेल से फटाफट निकलवा ही लेगी, और तुम तो हो ही खोटा सिक्का, गलत जगह गलत टाइम टपक ही जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ पहले ही एनसी लिखवा दी थी। ये एनसी क्या होता है? क्या होता है एनसी? तुझे पता है क्या होता है? नहीं भाई, तुझे? हमें नहीं पता एनसी क्या होता है। आप ही बता दीजिए क्या होती है एनसी। मुझे पता है तुम गवार हो। एनसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब गुनहगार जुर्म करने से पहले शक के आधार पर बता दिया जाता है पुलिस को। अगर तूने कोई गड़बड़ की, मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी किया, तो बस सीधा अरेस्ट। तू बार बार भूल जाता है कि सुमन इंदौरी तुझ जैसे चवन्नी छाप लोगों को अच्छे से ठीक करना जानती है। अब निकलो यहाँ से, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हो, मैं तो डर गया। अरे मेरी प्यारी सुम्मी, लगता है तू अपने प्यारे गुल्लू को पहचानी नहीं अभी तक। हाँ चल ठीक है, तेरे कहने पे मैं लॉकअप जाने के लिए तैयार हूँ। तो जब कहेगी मैं उसी टाइम लॉकअप चला जाऊंगा। लेकिन मैं लॉकअप तो चला जाऊंगा, लॉकअप से बाहर भी आ जाऊंगा। पूछो कैसे? पूछो। क्योंकि मेरे पास है प्रोटेक्शन किट। कुछ भी हो जाए, सुमन कल मित्तल हाउस नहीं पहुंचेगी। पिछली बार उसका खाना चोरी किया था, इस बार कुछ ऐसा करो कि वो खाना बना ही ना पाए। इनफैक्ट खाना बनाने के लायक ही ना बचे। और अकेले मत जाना, गुंडे लेकर जाना, छोड़ना नहीं उसको। अरे मेरी मैडम जी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब भी कुछ करने जाता हूँ ना, वो सुमन पुलिस बुला लेती है। वो तो बुलाएगी ही ना। अब तुम लॉकअप से निकलकर फिर गलत काम करने जाओगे तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। कहा था ना, इन मैडम का साथ हमें भारी पड़ेगा। ये मैडम हमारी दोस्त नहीं हो सकती। सही कहा। ना मैं तुम्हारी दोस्त हूं, ना कभी बन सकती हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक चीज जरूर कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरे लिए लॉकअप में जो रहे हो, सौदा कर सकती हूँ मैं। तुम लोगों को मैं 50,000 रुपए दूंगी। तुम लोग वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। तुम्हारी प्रोटेक्शन बन के रहूंगी। जितनी बार सुमन तुम्हें लॉकअप में बंद करेगी, उतनी बार तुम्हें मैं जेल से बाहर निकलवाऊंगी। थोड़ा अपना दिमाग लगा गुलशन, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है। कब तक बनेगी वो तेरी प्रोटेक्शन किट? आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी तुझे बचा नहीं पाएंगी।
आंखें खोल अपनी, वो सिर्फ अपना काम निकलवा रही, तुझे कोई लेना देना नहीं है। काम तो दोनों साइड का हो रहा है ना सुमी। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा हाथ पकड़ ले, लेकिन तूने मना कर दिया। अब जिसने दोस्ती का हाथ मेरे आगे बढ़ाया है, मैं उसका हाथ छोड़ दो। और वैसे भी मेरी मैडम जी के साथ साथ मेरा काम भी तो हो रहा है। तू जानती है सुमी, जितनी मोहब्बत मैं तुझसे करता हूँ ना, मेरी मैडम जी उतनी ही तुझसे नफरत करती है। माफ कीजिएगा अंकल जी, आप होंगे नमकीन किंग, लेकिन आपकी बहू झूठ और चोरी की रानी है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? चोट आ जाएगी ना आपको। अब चलो यहाँ से प्लीज। चलो रे बच्चा, पार्टी शुरू करते हैं। इस घर की ऐसी हालत कर दो कि थिएटरिंग तो क्या, बैठने लायक जगह ना बचे इसमें। आपने ये क्या कर दिया दीदी? चोट लग गई ना आपको? उस कचरा आंटी ने मुझे यहाँ हाथ लगाया था। वो गटर में रहने वाली, मक्खियों के साथ खाने वाली, कॉकरोचेस के बीच सोने वाली, उसने मुझे यहाँ हाथ लगाया। देविका मित्तल को हाथ लगाया उसने। उसका साया भी मुझ पे पड़ता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे गंदा फील होता है। कांट स्टैंड हर। अरे वो मेरे लाइफ में क्यों आई है? वो क्यों बार बार घर आ जाती है? वो क्यों आती है? सॉरी कट्टू, तू फिक्र मत कर। उस कचरे के डब्बे सुमन को मैं किसी भी तरह यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। पर कैसे दीदी? वो कचरा तो कल भी इस घर में आएगी ही ना। नहीं आएगी। वो यहाँ पहुंचेगी ही नहीं। ऐसा चक्कर चलाया है मैंने कि वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगी। चलो रे। छोड़ो यार, जाने दो, वो लोग तोड़ देंगे। पागल है तू? अकेला है? वो इतने सारे। अरे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। हाँ कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सॉलिड करना पड़ेगा जिसके वजह से गुलशन एकदम शांत हो जाए। कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए उसके खिलाफ। कहाँ से प्रूफ लाएंगे अभी? नेताजी से आइडिया लूं? हम इंदौरी ना अपने माँ के आंचल पे दाग भी नहीं आने देते। और तुम तो भाई साहब ये कचरा फेंकने की बात कर रहे हो। तूने अपने नेताजी से कुछ नहीं सीखा है? नेताजी से आइडिया लेने की जरूरत नहीं है। नेताजी खुद ही पूरा आइडिया है। क्या कर रही है? हाँ लाओ ला 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 ला। गुलशन हाय बोलो। एक सेकंड ना, पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा लूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन इंदौरी। सुमन चाट भंडार और सुमन इंदौरी केटरिंग सर्विस की ओनर। आप सब तो जानते ही होंगे, नेताजी तीर्थ मित्तल की सगाई से खाना चोरी हो गया था। जिसने चोरी किया उसको अरेस्ट तो करवा लिया हमने, लेकिन देखिए जेल से बाहर कौन आ गया? गुलशन, गुंडा गुलशन। एक सेकंड, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसने चोरी तो की और जेल से बाहर भी निकल गया। बोलो गुलशन, हाय बोलो। अरे सुमी, तू मेरी वीडियो बना रही है? एक मिनट, अब बना। वीडियो नहीं बना रही, वीडियो तो तू डिलीट कर देता। लाइव जा रही हूँ सीधा, हजारों लोग देख रहे हैं। चलो इसको फेमस करते हैं। आज इसकी असलियत पूरी दुनिया को दिखा दें। पता तो चले हमारे पड़ोस में कितना बड़ा गुंडा रहता है। देखिए ना दोस्तों, ये गुंडा गुलशन हाई तक नहीं बोल रहा है। सुमन जी, हरकत ऐसी की है, मैं आपको दिखा दी। एक सेकेंड, बोल हाय बोल। अरे ये नीचे क्यों रखा? हाँ रुक जाइए एक सेकेंड, ये अकेला नहीं है। ये देखो और ये अकेले नहीं है। हाँ चलो आज तुम लोग भी फेमस हो जाओ। आज पूरी दुनिया तुमको लाइव देख रही कि कितना अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। अरे हाँ लो फेंको गड्ढा फेंको। अरे मुंह कहाँ छुपा रहे हो? अभी ये रुक गए। हाँ तुम्हें मैं बताती हूँ। अरे कहाँ भाग रहे हो? हाँ कहाँ भाग रहे हो? रुको सब रुको। अरे एक सेकंड दोस्तों, मैं बता देती हूँ गुलशन गुंडे का पूरा पता। ये देख रहे हैं आप, ये है सराफा गली हमारी, और वो रहा उनका घर नंबर 6 सराफा गली में, पूर्णा मालविया का घर।
और इनका मेन काम है मुझे और मेरे सह परिवार को तंग करना। सुमन तू क्या करिए, थोड़ी सी मैं भी लाइव हूँ, पीछे हट। कितनों के लाइव रोकेगा, मेरा लाइव भी चालू है। अब पूरी दुनिया देखेगी तेरी सच्चाई। सुमन तू क्या करिए, थोड़ी सी मैं भी लाइव हूँ, पीछे हट। कितनों के लाइव रोकेगा, मेरा लाइव भी चालू है। दिखा दिखा, शक्ल दिखा अपनी। मैं क्या कहती हूँ सुमी, मुझे भी ये लाइव खेलना बड़ा अच्छा लगता है। ये जो है गुंडा गुलशन, इसने हमारे घर में घुस के, आप देख सकते हैं, तहस नहस मचा के रखा है इसने हमारे घर पर, क्योंकि इसका काम ही यही है, तंग करना। अरे अरे अरे, मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे देख, कम से कम 2000 लोग देख रहे हैं तेरी शक्ल, वेट कर रहे हैं। दिखा दिखा। मानने आया था ना, प्लान क्या हुआ, कैंसिल कर दिया? और ये जो बंदा है, ये लेकर आया है और गुंडों को अपने साथ। जानते हैं क्यों? 4 बेचारी औरतें, ये रही मेरी माँ, ये है मेरी बेचारी मालिनी बुआ, और ये मेरी छोटी बहन भूमि, और दोस्तों ये मैं हूँ, और ये रहा मेरा बेचारा सीधा साधा भाई। इसको मारने के लिए ये इतने सारे गुंडे को लेकर आए हैं। अरे दिखाइए दिखाइए, शक्ल दिखाइए अपनी। हाँ हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, अभी मुंह क्यों छुपा रहे हो? हाँ दिखा ना। इन सब गुंड, ओहो, एक सेकेंड, ये देखिए, ये आ गई इनकी माँ पूनम मालविया, गुलशन गुंडे की मम्मी, जो एक खुद औरत होके बाकी औरतों को धमकाती है और किसी से डरती नहीं है ना पूनम बुआ? बंद कर अपने ये वीडियो बंद कर। वेरी गुड सुमन जी, इस कमीने को छोड़ना मत। मुन्ना, ऋषि के घर पहुंच। गुलशन अपने गुंडे लेके उसके घर पहुंचा हुआ है। मैं भी पहुंच रहा हूँ, तू पहुंच। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा पूर्णा बुआ, आपका और आपका ये अच्छा सा बेटा फेमस हो गए हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, पूरे इंदौर में वर्ल्ड फेमस कर दिया आप लोगों को। बंद कर। हजारों नहीं सुमन, अरे लाखों लोग देख रहे हैं। सुमन दी, हम सब आपके साथ हैं, हम भी लाइव हैं। तुम इन्फ्लुएंसर हो ना राहुल? हाँ। कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे? पूरे 1,15,000 सिर्फ इंदौरी, और इंडिया और पूरी दुनिया में भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो अब इस गुंडे गुलशन और ये पूर्णा बुआ को लाइव देख रहे हैं। बंद कर गुलशन, लाइव है सब कुछ, मुंह दिखाया नहीं जा रहा, मारेगा। हाँ गुलशन, अरे हाय बोलना, तुम तो इंदौर में वर्ल्ड फेमस हो गए हो। अब पता ना कहाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन किट, जिसे तुम्हें जेल से छुड़वाया, जिससे बोला तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करेगी, कहाँ है वो अभी? हाँ बाहर निकालो ना उसे। ये काम सिर्फ देविका भाभी का हो सकता है। आप सुमन जी को अकेले क्यों नहीं छोड़ देती? दिखाओ, शक्लें क्यों छुपा रहे हो? दिखाओ। मम्मी, हेलो, ये देखिए। हाँ मम्मी, अरे गई तेल लेने, ये सुमन इंदौरी के लाइव वीडियो में तू गुंडागर्दी कर रहा है, तू घर आ, फिर निकालती हूँ तेरी सारी गुंडागर्दी। अरे मम्मी नहीं, गुंडागर्दी नहीं कर रहा मैं। हेलो, चप्पल मार के सारी गुंडागर्दी ठिकाने लगा दूंगा। उस बेचारी सुमन को परेशान कर रहा है। हाँ पापा। भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मी को पता चल गया, मेरी दही जमा के कूट देंगे आज। अबे कहाँ जा रहा तू? नहीं बाबा, मैं आ रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अबे रुको सब। क्या हुआ, प्लान कैंसिल कर देगा? मारना, आजा, मार मार मार। बंद कर इसे। हो गया गुलशन, तेरी पार्टी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यही होगा ना, जब ऐसे किराए के गुंडे लेकर आएगा, भागेंगे ही ना। अब मार, खुद को देख ले, अकेला खड़ा है, ना तेरे गुंडे काम आए और ना ही तुझे प्रोटेक्शन देने वाली। क्या प्रॉब्लम क्या है भाभी आपकी? सुमन जी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो हाथ धो के इसके पीछे पड़ी हुई हैं आप? क्यों कर रही हैं नॉनसेंस हरकतें आप? बस कीजिए, बस बहुत हो गया। जस्ट स्टॉप इट। भाभी 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 प्लीज, कुछ भी बोल के ना ये क्लैरिफिकेशन मुझे मत दीजिए। आप मना करेंगी, मैं मानूंगा नहीं, पर होगा भाई जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपको मैंने 100 बार बोला है भाभी कि इस घर में मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए।
और अगर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही ना भाभी, तो मुझे बताइए, मैं किसी अक्लमंद इंसान को समझा दूंगा। कृतिका, तुम चाहती हो ना कि हमारी शादी स्पॉइल ना हो, तो समझाओ अपनी दीदी को कि हमारा रिश्ता खराब ना करें। कुछ अगर बाई चांस बुरा हो गया ना, शादी तो खराब हो जाएगी यार। समझाओ अपनी दीदी को कि सुमन और उसके परिवार से दूर रहे। सुमन मेरी राजनीति के लिए मेरे इलेक्शन की टिकट है, और अगर मेरी टिकट के बीच में कोई भी आएगा ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो समझाओ कृतिका अपनी दीदी को कि उनके लिए ये एक आखिरी वार्निंग है मेरी तरफ से। यहाँ देख, पूरा सराफा खड़ा है मेरे साथ। जानता है क्यों? क्योंकि हर लड़की सराफे की शान है। और आप अगली बार अगर मेरी माँ को हाथ लगाया ना, मेरी माँ को हाथ? माँ, माँ, माँ दिखाओ। सुमी, कुछ नहीं हुआ है। पूर्णा बुआ ने किया ये। माँ बोलो, पूर्णा बुआ ने किया ये? बताइए माँ, पूर्णा बुआ ने किया ये? सुमी नहीं, नहीं सुमी, सुमी नहीं। सुमी तो क्या? सुमी, सुमी नहीं, सुमी, सुमी नहीं सुमी। रुक जा सुमन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमी नहीं, सुमन रुक जा। सुमन ऐसा मत कर। सुमन नहीं, सुमन रुक। सुमन, 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 सुमी। माँ को हाथ क्या लगाया? ये क्यों? क्या तूने पागल लड़की? सजा दी आपको। सजा आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप उम्र में बड़ी है, आप पे हाथ नहीं उठा सकती ना, इसलिए आपका गुलशन भुगतेगा ये सब। तूने मेरे बच्चे को छोड़ूंगी नहीं मैं। अब पता चला आपको? किसी अपने को लगती तो खुद कितना दर्द होता है। आज के बाद अगर आपने या आपके बेटे ने मेरी माँ या मेरे परिवार में से किसी को हाथ भी लगाया ना, मार दूंगी। ठीक हो? आप लोग जाइए प्लीज। थैंक यू। ए ऋषि, कब तक बचाएगा अपनी बहन को? बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? देर सवेर बिरयानी तो पकी जाएगी। आज तो तू सुम्मी के साथ है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू सुम्मी के साथ नहीं होगा। अरे गुलशन, मरेगा? मार मारना, क्योंकि जितना तू मुझे मारेगा ना, उतनी मेरी सुम्मी के लिए तड़प बढ़ेगी।
अब तो मैं यही चाहता हूँ कि तू मुझे मार। गुलशन, तू ना एक नंबर का घटिया आदमी है। दूर रह मेरी बहन से, समझा? सुमी से दूर ही तो नहीं रहा चाहता। और तेरी बहन ना, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरी परछाई भी अपनी बहन के पास भटकने नहीं दूंगा, समझा? तो तुझे मरना होगा। ए गुलशन! बस औकात मेरा छोकरे, समझा? आज के लिए बहुत हुआ तमाशा। चल बेटा। तीर्थ भैया। हाँ नेताजी। ऋषि तू टेंशन मत ले, गुड्डू वहाँ पे पहुँच रहा है। मैंने सारा लाइव वीडियो देखा है, मैं भी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। नहीं नेताजी, हम सब ठीक है, आप मत आओ अभी, वो चला गया। पक्का? जी। देख, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। ऑलराइट? नेताजी, कल आपकी हल्दी, आप अपने घर पे रहिए अपने परिवार के साथ। सुमन जी, आप ठीक तो हैं? जी हम सब ठीक हैं, आप मत आइएगा, ठीक है? सुमन जी, मेरी बात सुनिए, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना आपको, तो प्लीज़ एक फ़ोन कॉल कीजिएगा मुझे। और देखिए, अगर आप कल का खाना नहीं बना सकती तो। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। कल का कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी हूँ, इसलिए हल्दी का खाना मैं ही बनाऊंगी। अब फिर से उस कचरा आंटी और उसके कटर वाले खाने की शक्ल देखनी पड़ेगी। उनको तू बोल दे कि हम कल का खाना नहीं बनाएंगे, मतलब नहीं बनाएंगे। क्यों? सुमी, हमें ना इस केटरिंग के ऑर्डर से दूर रहना चाहिए। ऋषि, तो ये क्या बोल रहा है? तूने देखा नहीं देविका भाभी ने क्या कराया? गुंडे भेज दिया आज हमारे घर। कल हमारी टेम्पो से खाना चोरी करवा दिया था, कल पता नहीं और क्या कर देंगे वो। सुमी, तू ना उनकी दुश्मन बन चुकी है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। तू कब तक बचती रहेगी उनसे? हाँ, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। देविका जी के डर से मैं अपना काम छोड़ के थोड़ी ना भाग जाऊंगी। ठीक है, उनको करने दे जो करना है, मैं देख लूंगी। उसको बोलो ना, ये समझती क्यों नहीं है? मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ सुमी। वो बहुत बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके पास पैसा, गुंडे सब है। हमारे पास क्या है? नेताजी। वो कब तक बचाते रहेंगे हमको सुमी? हमें ना इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट लेके ना बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। ऋषि, हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ, है उनके पास पैसा है, पावर है, लेकिन हम सबके पास एक ऐसी ताकत है जो उनके पास नहीं है। हम सब साथ में, और जब तक हम साथ में है ना, हमें कुछ नहीं हो सकता। पर सुनिए, हम लोग कब तक साथ में रहेंगे एक दूसरे के? कभी ना कभी तो कोई ऐसा टाइम आएगा ना जब हम एक दूसरे से अलग होंगे, अकेले होंगे। भैया क्यों हमेशा उस कचरा आंटी की रक्षा करते हैं? तुझे क्या लगता है मैं ये सब अपने बदले के लिए कर रही हूँ? कट्टू बेटा, मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ। तू तीर्थ भैया के प्यार में इतनी पागल है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। तीर्थ भैया और उस लड़की के बीच में कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच।
ई दीदी नहीं, तीर्थ और वो कचरा आंटी कैसे पॉसिबल है? नेवर। क्यों? वो सुंदर है, स्मार्ट है, अंग्रेजी बोलती है। तीर्थ भैया के इलेक्शन की टिकट है। तीर्थ भैया जिस तरह उसका ध्यान देते हैं, उसका साइड लेते हैं, हमेशा उससे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे तो टेंशन है कि मेरी कट्टू शादी के मंडप में उसका वेट कर रही होगी और वहां तीर्थ भैया उस कचरा आंटी के साथ फेरे ले रहे होंगे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता कि तू अपनी नींद को पूरा ना करे। यू नीड योर ब्यूटी स्लीप। सोना जरूरी है, तभी तो सुंदर लगोगी। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना? नहीं पापा, कुछ नहीं छिपा रहे। चलो बेटा, घर चले, कल सुबह हल्दी के लिए आना है। कट्टू, पापा को कुछ मत बताना। बाय। आई नो मेरी दोनों बच्चियां मुझसे सच छुपा रही हैं, बट मुझे सब समझ आ रहा है मेरे आसपास हो रहा है जो। हमारी सुम्मी और तीर्थ दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। इस कृतिका की जगह अगर मेरी सुम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। वो सुंदर है, स्मार्ट है, अंग्रेजी बोलती है। तीर्थ भैया के इलेक्शन की टिकट है। तीर्थ भैया जिस तरह उसका ध्यान देते हैं, उसका साइड लेते हैं, हमेशा उससे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे तो टेंशन है। डर से ना हिम्मत नहीं हारते, डर को हराते हैं, उसका डट के सामना करते हैं। अब अगर हमने काम लिया है तो उसे पूरा करने का फर्ज भी हमारा ही है ना। करने भी देविका जी को जो भी करना है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तेरी कसम कट्टू, कल उस सुमन का ऐसा पत्ता कट करूंगी कि डर के मारे तीर्थ भैया के आसपास भी नजर नहीं आएगी और तीर्थ भैया भी उसका नाम नहीं लेंगे। मोहल्ले वाले, परिवार वाले सब उस पर थू-थू करेंगे। कल उस कचरा आंटी का हमारे लाइफ में आखिरी दिन होगा। जी लीजिए। क्या? ना ना, ये सब तुम ही लोग कर लो, मुझे मत फंसाओ चीजों में। देविका बहू, आ जाओ बेटा, आ जाओ। जी। Congratulations तीर्थ भैया। मैं क्या कहती हूँ, ऋषि को भी हमारे साथ आ जाना चाहिए था, है ना? नहीं मालिनी बुआ, उसको ना आज माँ के साथ ही रहने दो। पता नहीं मेरी सुम्मी वहाँ सब कैसे संभाल रही होगी। सुम्मी दी का ऑर्डर है कि आपको अकेले नहीं छोड़ना है, और वैसे भी ये गुलशन और पूर्णा की हरकत के बाद बिल्कुल भरोसा नहीं है हम लोग को। ऋषि तू मेरे छोड़ना, तू सुम्मी के बारे में सोच। वो वहाँ अकेली है देविका के साथ। देविका को तो तू जानता है ना, वो कुछ भी कर सकती है। क्यों आप इतनी टेंशन लेते हो? आप इधर आओ। ऋषि नहीं बैठना है मुझे। अरे और वैसे भी वो कहाँ अकेली है? मालिनी बुआ और भूमि है ना उसके साथ। और देखो माँ, सुम्मी का सबसे बड़ा रक्षा कवच मेरे नेताजी, वो है वहाँ पे, हमेशा सुम्मी के साथ खड़े रहे तो कुछ गलत नहीं होने देंगे उसके। मत लो इतनी टेंशन आप। नहीं हो रहा मुझसे, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देख, मुझे लग रहा है ना कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मत टेंशन लो माँ, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। फालतू में आप टेंशन ले रहे हो। डर तो मुझे भी लग रहा है माँ,
देविका भाभी अपनी कल की हार की भड़ास सुमित पर निकालेगी। पर मेरा भरोसा अपने नेताजी पर है, वो सुमन के साथ खड़े रहेंगे। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। नमकीन किंग ने हल्दी लगाने से मना कर दिया। अब से हमारा प्लान शुरू। पर कहाँ है मेरा शिकार? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। नमकीन किंग ने हल्दी लगाने से मना कर दिया। He's old school ना, तो ये फिल्मी हल्दी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब से हमारा प्लान शुरू। पर कहाँ है मेरा शिकार? मैं क्या कहती हूँ सुमी, ऋषि ने कहा है कि कोई भी तकलीफ हो तो नेताजी को बता देना, वो सबको ठीक कर देंगे। हाँ देखो मालिनी, मैम आपको कुछ चाहिए? बहुत कुछ, लेकिन अभी के लिए जूस ही काफी है। जूस दे दूंगी जी मैम। देविका बेटा, ये तुम दूल्हे की भाभी हो ना, इसीलिए दूल्हे की हल्दी तुम्हें दे रही हूँ। ये दूल्हे की हल्दी किसी शादी लायक लड़के को लगा देना। कहते हैं दूल्हे की हल्दी जिसे लगती है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। लो, अखिल को जरूर लगाना, उस पागल को भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। हाँ, आपको याद है ये मैंने और सुमी ने मिलके लगाया था? अब देखो ना, इतने सालों के कांटों के बाद इसमें ये नई कली, नया फूल आ गया है। थोड़ा और अच्छे से खिल जाए ना, फिर मैं सुम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। क्या बोलते हो, है ना? अच्छा लग रहा है। अब ऐसे टाइम पास वाले सपने ही देखेगा ना। ऐसे क्या देख रहा है भाई? हाँ, सही तो कह रहा हूँ मैं। तू तो बस घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, और बेचारी तेरी बहन दिन भर काम करके तेरा पेट पालती है। गुलशन गुलशन गुलशन, क्या बेटा तू बेचारे भाई को क्यों कोस रहा है? हाँ? अरे बेटी के कमाई पे तो पूरा खानदान पलता है। दीप, ये देविका जी ना कब से तुझ पे नजर बनाए हुए है। मुझे ऐसे लग रहा है वो कुछ गड़बड़ करेगी। ठीक है ना भूमि, हमको जो करना है करने दे। हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। बात बस ये, हमें एक भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद वो जो भी करेंगे हम संभाल लेंगे। तू टेंशन मत ले, तू जूस डाल। Oh my God! I'm sorry. ये क्या किया आपने? I'm sorry सुमन। सच में देविका जी, ओवन ब्लास्ट, खाना चोरी, इतने कांड के बाद ये हल्दी का दाग? आपको क्या लगता है हल्दी के दाग से क्या होगा मेरा? आप शायद भूल रही हैं, एक हलवाई के लिए हल्दी का दाग शान होती है उसकी। क्योंकि जितना गहरा हल्दी का दाग, उतनी कड़क मेहनत का सबूत। इससे कुछ नहीं होने वाला मेरा। तीर्थ भैया ने कल ही मुझे वार्निंग दे दी थी कि मैं तुमसे कोई पंगा ना लूं। देखो मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है और सुमन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सच। आई नो तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है,
मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो मम्मी जी ने कहा था कि ये दूल्हे को लगी हल्दी शादी लायक लड़के को लगानी है, मैं बस वहीं जा रही थी। लेकिन हमेशा की तरह मेरे अच्छे काम के बीच में तुम आ गए। सीरियसली, अब देखो ना, तीर्थ भैया के हल्दी का रंग तुम पर चढ़ गया। अबुझ मुहूर्त है 15 मिनट का। इस युति में अगर किसी की सगाई या विवाह होता है तो उसकी कुंडली मिले ना मिले, पर उन दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। शिट, ये अपने हाथों से मैंने क्या कर दिया। पहले ही ये सुमन इंदौरी मुझे अच्छी फीलिंग नहीं देती है तीर्थ भैया के अराउंड, और अब ये गलती है। शिट। जी नो वरीज, आज की हल्दी के बाद में तो तुम वैसे भी तीर्थ भैया और कट्टू की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। मेरा मतलब है कि शादी के हल्दी का रंग तुम पे लग गया। वैसे ये रंग लगना शगुन होता है, शायद तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। तुम चेंज भी नहीं कर सकती, मतलब घर जाओगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आपको किसने बोला मैं घर जाऊंगी? देविका जी, मैं केटरर हूँ, जानती हूँ खाना गिरता रहता है, दाग पड़ते रहते हैं, इसलिए एक चेंज कैरी करके रखती हूँ। भूमि, मुझे बैग दे। हाँ गुड, तो जाके चेंज कर लो। मैं चेंज कहाँ कर सकती हूँ? कौन से रूम में? मुझे बहुत काम है, मम्मी जी से पूछ लो। मैं क्या कहती हूँ, मेरी टू आइस वो डायन के ऊपर ही थी, ये जानबूझकर हल्दी गिराई है उसने। छोड़ो ना मालिनी बुआ, जाने दो। अरे अभी मेहंदी का टाइम हो रहा है, मैं फटाफट चेंज करके आती हूँ। आंटी जी कहाँ पर है? शिकार को फंसाने का पहला स्टेप मैंने चल दिया है, अब दूसरा स्टेप पूर्वी चलेगी, और तीसरा स्टेप आपका ये देवर चलेगा भाभी। जाओ। एक्सक्यूज मी, तीर्थ, तुम प्लीज जाकर नहा लो ना और चेंज भी कर लो। वो क्या है कि मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और फोटो शूट भी तो करवानी है। जाओ ना तीर्थ। अब जैसे ही सुमन इंदौरी का शटर डाउन होगा, हमारे नेताजी की भी थोड़ी नेतागिरी निकल जाएगी। ये तीर्थ हल्दी का फंक्शन छोड़कर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही कहा माँ। सही? छोड़ ना, इन लोगों को तो आदत है, रोज ना एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। कब तक इन लोगों को जवाब देगा? जवाब तो देना पड़ेगा ना माँ, स्पेशली जब बात सुम्मी दी पर है। और वैसे भी क्या गलत कह रहे हैं ये दोनों माँ बेटे। हाँ, हम सब जानते हैं कि सुम्मी इस घर को पाल रही है और हमें इस बात का पूरा गर्व है उस पर, क्योंकि वो इस लायक है कि पूरे घर को बैठा के खिला सके। और ये तेरे जैसा गुंडा क्या समझेगा। हो गया आप दोनों का, अब चलिए निकलिए ऐसे। मैं तो चला जाऊंगा ऋषि, लेकिन जिस जाल में तेरी बहन फंसने वाली है उससे वो कैसे बाहर निकले? आंटी जी, हाँ। अरे सुमन, हे भगवान, ये क्या हालत बना ली है, क्या हुआ? आंटी जी, वो कुछ गिर गया था, मुझे कपड़े बदलने, मैं कहाँ जाके बदल सकती हूँ? हाँ, वो कमरा ऊपर जा। अरे क्या हो गया? और जोर से बजाओ। आंटी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
लेफ्ट में। कहाँ? ऊपर जाके कहाँ आंटी? ऊपर जाके, अरे जरा आवाज कम करो। फेरों के टाइम पे कृतिका आंटी लेफ्ट में बैठेंगी या राइट पे? आंटी जी ये कोई समय है पूछ। आप ही पूछ रही है, आप बोलो ना, लेफ्ट या राइट? आंटी जी ऊपर जाके कहाँ पर? राइट में, राइट में। राइट में, ठीक है, थैंक यू आंटी। उसको जाके बोल जरा आवाज कम करे। अखिल, अरे जरा आवाज। क्या जाल, क्या बकवास कर रहे हैं साले? काम से ऋषि बताता हूँ। वो जाल तो शायद अभी तक बुनना शुरू भी हो गया होगा। क्या बात कर रहे हैं? सीधे सीधे बोलना। देख, अगर तू अपनी प्यारी भोली सुन्नी को उस शेरनी देविका के घर में भेजेगा तो शेरनी तो झपट्टा मारेगी ना, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ना। मुझे तो अपनी बेचारी सुम्मी की फिक्र हो रही है। अभी तक तो उसने छटपटाना शुरू भी कर दिया होगा। हेलो सुम्मी, सुन सुन सुन, तू जहाँ भी है तुरंत की तुरंत अभी जल्दी घर पे आ। ये लोग ने कुछ बहुत बड़ा कांड प्लान किया वहाँ। ऋषि, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ढोल की आवाज बहुत है। हेलो सुम्मी। हाँ अरे सुन तो। ऋषि, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, मेहंदी के लिए लेट हो रहा है। अरे पूरी बात तो सुन मेरी। बाय। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। क्या हुआ? सुमन अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली है। अब मुझे लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट करना है। ओके। पहले तीर्थ और अब ये केटरिंग वाली लड़की तीर्थ के रूम में क्यों जा रही है? आंटी ने बोला था ऊपर जाके राइट। राइट में तो यही कमरा है। पापा जी, आपने तीर्थ भैया को हल्दी नहीं लगाई? बेटा, हमारे यहाँ हल्दी होती थी, संगड़ी राखी होती है, तेल चढ़ाई होती है। ये फिल्मी स्टाइल की हल्दी वल्दी मुझे पसंद नहीं है ना। पापा जी, तीर्थ भैया की नई जिंदगी की शुरुआत है। वो ये शुरुआत आपके प्यार और आशीर्वाद के बिना कैसे करेंगे? मैंने उनकी शक्ल देखी थी जब आपने उन्हें हल्दी नहीं लगाई। मायूस हो गए थे। आप ऐसा मत कीजिए। एक मिनट। तीर्थ भैया कमरे में है, जाके हल्दी लगा दीजिए। फिल्मी ही सही, लेकिन प्लीज। और 2 बातें प्यार की भी कर लेना। बड़ी सी झप्पी दे देना, खुश हो जाएंगे। जो बात किसी की नजर में नहीं आती वो मेरी बहू देख रही है। वाह बेटा वाह। जाता। थैंक यू। यही तो मेरा एक्स फैक्टर है पापा जी, जो किसी को नहीं दिखता, मुझे दिखता है। अरे जल्दी करो, और भी बहुत सारे काम है। हेलो, चलो। यहाँ बाथरूम के सामने भी कर्टन लगाना है। बाथरूम के सामने? फिर बाथरूम दिखाई नहीं देगा। अगर कोई कमरे के अंदर आ गया तो पता कैसे चलेगा कि कर्टन के पीछे बाथरूम है? वही तो चाहिए। जितना मैंने कहा है उतना कीजिए। और वैसे भी
बाथरूम के सामने दरारें आ गई हैं, उन्हें ढकना है, समझ गए? ठीक है, चलो चलो जल्दी। जब तीर्थ भैया बाथरूम में नहा रहे होंगे, सुमन के कमरे में एंट्री होगी। और उसे कोई आइडिया नहीं होगा कि पर्दे के पीछे का दरवाजा बाथरूम है। इतना बड़ा कमरा है, समझ ही नहीं आ रहा बाथरूम किधर है। और बाथरूम के अंदर तीर्थ भैया। लड्डू इलेक्शन के एक टिकट के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा। आप अपने बारे में सोचिए, पापा आपको विधायक बना देंगे, आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। मेरी कृतिका हमेशा नंबर 1 रहनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में। हे खजराना गणेश जी, आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? क्या मैंने सही फैसला लिया है? इस रूम में तो बाथरूम ही नहीं है, चेंज का छोड़ सुमन, टाइम ही नहीं है। वैसे भी दरवाजा तो लॉक किया ही है मैंने। और उस सुमन इंदौरी को लगेगा कि दरवाजा लॉक्ड है, लेकिन लॉक तो मैंने खराब कर दिया है। पापा जी भी इजीली अंदर चले जाएंगे क्योंकि लॉक तो मैंने खराब किया है ना। पर प्लान क्या है? तीर्थ भैया नहाकर तौलिए में बाहर निकलेंगे, तब मेरे रखे रेवा के स्केट्स पर पैर रखेंगे। पर रेवा के स्केट्स तीर्थ भैया के रूम में कैसे आएंगे? पर्दा? बाथरूम के बाद पर्दा कौन लगाता है? ये देविका भाभी का इंटीरियर डेकोरेशन भी ना कमाल है। और जैसे ही उनका पैर स्केट्स पर पड़ेगा, फिसल जाएंगे एंड एक्सीडेंट। ये लड़की तीर्थ के कमरे में ही गई है, और क्यों? ओह गॉड, ये मेरे पापा तीर्थ भैया के कमरे में क्यों जा रहे हैं? अगर उन्होंने सुमन और तीर्थ भैया को साथ में देख लिया तो शादी तोड़ देंगे।
मंजी, आप यहाँ और मेरी इज्जत को कितना नीलाम करेगा तू? पापा जी सब ठीक? क्या कर रहा था इस लड़की के साथ कमरे में तू? तो मंजी आप यहाँ क्या कर रही हैं?